मशहूर मुहावरा है, सज्जी दिखाकर खपी मारना, यानी पहले उम्मीद दिलाओ, तसल्ली दो और फिर ऐसा वार करो कि सामने वाला संभल ही ना सके। अब मुल्क के अवाम के साथ इस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ है जैसा कि चंद दिन पहले तक की खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद जुमे के रोज पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 100 रुपए तक इजाफा हो सकता है। लोग पहले ही इस खबर से परेशान थे, घरों में हिसाब किताब शुरू हो चुका था, रिक्शा ड्राइवर्स अपने रोजगार के बारे में सोच रहे थे, मोटरसाइकिल सवार अपने माहाना बजट का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन शायद किसी ने भी यह अंदाजा नहीं लगाया था कि पेट्रोल में 100 रुपए का जिक्र दरअसल अब इजाफा नहीं, महज एक झलक थी और असल झटका अभी आवाम को देना बाकी था। फिर अचानक ऐलान हुआ और ऐलान भी ऐसा आया कि जिसने पूरे मुल्क को हैरान और परेशान करके रख दिया है। और यूँ हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 24 पैसे और डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे का होशरुबा इजाफा कर दिया है। इस इजाफे के बाद पेट्रोल की मजमूई कीमत 458 रुपये 41 पैसे, जबकि डीजल की मजमूई कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची है। इसी हवाले से वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने सादर किया। जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसास कल से लागू कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ कोशिश ये की गई कि डीजल जो हमारे काश्तकार के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही करीबी किरदार और जुज रखता है, उसके अंदर कम से कम बढ़ावा आगे पास किया जाए और उसकी नई कीमत को 520 रुपये 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। अब ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि ये एक ऐसा फैसला है जो बराह रास्त हर घर के चूल्हे, हर दुकान के किराए और हर मजदूर की कमाई को मुतासर करता है। ऐसे में महंगाई का ये धमाका आवाम पर कहर बनकर टूटा है। एक ऐसे वक्त में जब लोग पहले ही बिजली, गैस और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों के बोझ तले दबे हुए हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये रिकॉर्ड इजाफा एक और इम्तहान बनकर सामने आया है। जाहिर है सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों से लेकर खेतों में चलने वाली तमाम मशीनरी उसी ईंधन से चलती है। जब यही ईंधन महंगा हो जाए तो मईशत के तमाम पहियों की रफ्तार मुतासर होती है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत इस फैसले का दिफा करते हुए कह रही है कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और पाकिस्तान को भी इसी आलमी रुझान के मुताबिक मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ यह है कि अगर आलमी मंडी में कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान जैसे दरामदी तेल पर इन्हिसार करने वाले ममालिक के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई हुकूमत के पास कोई और रास्ता नहीं था? क्या हुकूमत टैक्सेस में कमी करके, पेट्रोलियम लेवी कम करके आवाम को कुछ रिलीफ नहीं दे सकती थी? माशी माहिरीन का कहना है कि ऐसे हालात में हुकूमतें अमूमन आवाम पर बोझ कम करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ उल्टा मंजर दिखाई दे रहा है। जैसा कि हुकूमत की जानिब से फी लीटर पेट्रोल पर 211 रुपये से टैक्सेस और मुनाफा लेने का इंकशाफ हुआ है और वजारत तवानाई की दस्तावेजात के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 46% टैक्सेस शामिल है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 247 रुपये 15 पैसे फी लीटर है और इस पर शहरी 211 रुपये 26 पैसे सिर्फ टैक्स अदा करते हैं। इसी तरह डीजल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 461 रुपये 23 पैसे फी लीटर है और इस पर हर शहरी 59 रुपये 12 पैसे टैक्स अदा करता है। अब यहाँ एक और पहलू भी काबिल गौर है। जैसा कि गुज़श्ता दिनों 2 मौके ऐसे आए जब हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाने का ऐलान किया था। उस वक्त इस फैसले को अवामी रिलीफ के तौर पर पेश किया गया, लेकिन अब जब कीमतों में अचानक इतना बड़ा इजाफा हुआ है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो दोनों फैसले सिर्फ एक वक्फा थे और असल इजाफा अब एक ही झटके में कर दिया गया है। आवाम के जहन में यही सवाल गर्दिश कर रहा है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा करना ही था तो पहले आवाम को उम्मीद क्यों दिलाई गई? अब यही वजह है कि अवामी और सियासी सतह पर भी इस फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। लेकिन हुकूमत खित्ते की कशीदगी को हथियार बनाकर कीमतें बढ़ाने का जवाब पेश कर रही है। लेकिन माजी में जब यही हुक्मरान ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त अगर पेट्रोल की कीमतों में चंद रुपये भी इजाफा हो जाता तो इनकी जानिब से सख्त बयानात और शदीद तनकीद का तूफान खड़ा हो जाता। हुक्मरान माजी में पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर क्या कुछ कहा करते थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला? वज़ीर ममलकत बराए कौमी सकाफत और विरसा हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा साहब। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। रात की तारीकी में पेट्रोल बम गिराने के ताने देते थे। रात की तारीकी में 18 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो आप हुकूमत को शर्म दिलाते थे। आज जब पेट्रोल की कीमत 458 रुपये 24 पैसे हो गई है तो किसको शर्म दिलानी है, किसको ताना देना है, किसको तनकीद का निशाना बनाना है? आप ही कुछ एडवाइस करें सर।
जी बहुत शुक्रिया जी, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। मैं आपकी पेशेंट ऑडियंस 2-3 मिनट की चाहूँगा, चूँकि आपने जो इंट्रो दिया मैंने वैसे आज जितने भी शोज़ हैं उसमें ये तय किया है कि मैं, चूँकि ये एक ज़ाहिर है आवाम पे बहुत बड़ा बोझ है और मैं इसकी कोई वजाहत या कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता जिससे ये लगे कि शायद हम आवाम के ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, उनके ज़ख्मों को कुरेद रहे हैं। सिर्फ ये आपके सामने ज़रूर रखूँगा कि एक तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से ये जिस तेज़ी से इजाफा हुआ है इसी तेज़ी से वापस आएगा, बस सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन चूँकि आपने पूरा इंट्रो दिया, एक तो ये कि माजी में कभी पाकिस्तान और पूरे ख़ित्ते में इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई कि आपने हरमस बंद हो जाए, आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिल का फ़र्क इतना ज़्यादा बढ़ने का ख़दशा हो, आपकी इकॉनमी जो बर्दाश्त ना कर सकती हो। लेकिन फिर भी जो कीमतें बढ़ी हैं, मैं समझता हूँ कि आवाम पर एक बहुत बड़ा बोझ है और बीइंग द मिनिस्टर कि मैं इसकी आपके सामने जस्टिफिकेशन बयान करूं, मैं इसकी पूरी अनकंडीशनल अपॉलॉजी के साथ सिर्फ यही कहूँगा कि एक मुश्किल फ़ैसला है जो कि हमने बिल्कुल दिल पे पत्थर रख कर किया है और ज़ाहिर है आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। जो ज़ाहिर है ख़ास तौर पर वो शख्स जो डेली 1000 या 1500 या 2000 की जो है वो रोज़ी रोटी कमाता है, उसके लिए फिर ज़ाहिर है इस रेट पर पेट्रोल डलवाना, डीजल डलवाना। लेकिन ज़ाहिर है चूँकि अगर आपने मुझसे फैक्ट्स जानने हैं तो ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ना तो एक मामला है, उससे भी बड़ा मामला आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल के फ़र्क का है। यानी अगर आपका इंपोर्ट बिल पहले 32 अरब डॉलर था, अगर वो बढ़कर 40, 45 या 52 अरब डॉलर हो जाए, एक्सपोर्ट आपकी वहीं खड़ी हुई है, यानी डॉलर आपका 45 अरब डॉलर बाहर जा रहा हो, आल 30 अरब डॉलर रहा हो या 28 अरब डॉलर रहा हो। अभी रेमिटेंसेस का भी फ़र्क आना है, ज़रा पूरे मशरिक़ी वुस्ता से तकरीबन 5% आपकी रेमिटेंसेस आती थी, वो भी रुकेंगी, ज़ाहिर है वहाँ जंग की सूरत हाल है। तो गुजारिश ये है कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिर है हमारी इकॉनमी इस चीज़ की मुतामिल नहीं हो सकती थी, लेकिन ज़ाहिर है गरीब आदमी के लिए ये जस्टिफिकेशन एनफ नहीं है और ना ही गरीब आदमी ने हमें इस वजह से वोट दिया है। अब हुज़ैफर साहब, आवाम जानना चाहते हैं ना कि कुछ बोझ हुकूमत भी बर्दाश्त करती, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में क्यों ना हो। अब 161 रुपये फ़ी लीटर की जो पेट्रोलियम लेवी है, कम से कम उसमें ही कोई कमी, मतलब वो एटलीस्ट पास ऑन ना करते तो वो बोझ जो आम आदमी बर्दाश्त कर रहा है, कम से कम उसके घर का चूल्हा चल जाता, वो जो घर का किराया दे रहा है वो किराया देने में आसानी हो जाती, रेंटल माध्यम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम वो पास ऑन इम्पैक्ट ना होता जितना अब पास ऑन हो रहा है। तो कम से कम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही कुछ ना कुछ कमी कर लेते या आवाम को वो बोझ पास ऑन ना करते तो बेहतर नहीं था। जी बहुत शुक्रिया रेहान तारिक साहब। गुजारिश ये है कि मैं आपसे 1-2 मिनट मज़ीद चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको और आपके व्यूअर को ये समझा सकूँ। सबसे जो अहम कोर मामला है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का या उसकी तरसील का नहीं है, उससे भी अहम मामला जो है वो आपका इम्पोर्ट बिल के इजाफे का है। और जो आप बता रहे हैं लेवी, वो तो ज़रा एक IMF का प्रेशर है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर हम उसको ना भी बढ़ाते, इस यानी हुकूमत का मकसद ये है इस सूरत हाल के अंदर कि जिनको ज़ाहिर पेट्रोलियम मसनूआत नागुज़ीर है इस्तेमाल करना, वो तो ज़रूर ख़रीदें, लेकिन कीमतें इस नहज पर हों कि लोग जो लग्जरी के लिए, जिस तरह हमने भी 2-4-5 दिन के लिए छुट्टियां दी, लोग शुमाली इलाका जात चले गए, पिछले साल के मुकाबले में इस महीने 18% ज़्यादा जो है वो उसका पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील और सेल हुई। तो गुजारिश ये है कि मकसद ये था कि आपके लोग कम पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल करें, और ये कोई मुज़ाहिका खेज़ बात नहीं है, एक जेन्युइन बात है। आपकी इकॉनमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए तो आसान हल ये था ना सर कि जो लग्जरी कार्स ड्राइव कर रहे हैं या फिर जो अशराफिया का प्रोटोकॉल है वो कम कर दिया जाता और उसके ऊपर को बैन लगा दें कि ये इतने सीसी से ऊपर की गाड़ी सड़क के ऊपर नज़र नहीं आएगी कम से कम अगले 5-6 महीने के लिए, तो वो तो चलिए समझ आता है। लेकिन फिर अवाम फिर जानना चाहते हैं कि हुकूमत के प्रोटोकॉल्स शय खर्चियाँ उसी तरीके से जारी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सड़कों पर फुर्राटे भरती हुई गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, उसमें आम आदमी का क्या कसूर है सर? जी बहुत शुक्रिया रेहान साहब। बिल्कुल ये काबिल अमल तजवीज़ है जो आपने फरमाई कि अगर 4 व्हील गाड़ियाँ मुकम्मल ही बैन हो जाती, जो प्राइवेट 4 व्हील गाड़ियाँ हैं, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाते हैं, एक अच्छी तजवीज़ है, काबिल अमल तजवीज़ है। लेकिन ज़ाहिर है जब कैबिनेट में 50 लोग बैठे हुए होते हैं, वज़ीर आज़म चेयर कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा तो उन 50 लोगों का और वज़ीर आज़म का पॉलिटिकल कैपिटल ऑन स्टेक होता है। और कोई हुकूमत ये नहीं चाहती वो ऐसा फैसला करे कि फिर आवाम में जाना मुश्किल हो या अवामी रिएक्शन जो है शदीद हो और उसका बैगेज उसे कैरी करना पड़े। आपकी अच्छी तजवीज़ है। दूसरा, आपने कहा कि फराटे भरती हुई गाड़ियाँ, देखिए फेडरल गवर्नमेंट ने तो मुकम्मल अपना प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया है। गाड़ियाँ बिल्कुल जो है वो उनको जो सरकारी फ्यूल था वो ज़रा को वो ख़त्म कर दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू गो। सुबह ने भी मज़ीद काम करना है इस पर। लेकिन बात वही है
कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं, जाहिर है अगर आवाम पर एक बोझ डाला जा रहा है तो आपको मजीद नजर आएगा। हम तो आपके सामने हम्बल सबमिशन इसलिए रख रहे हैं कि आप जब कैबिनेट में बैठे हो तो कम से कम ये तो कहे ना, वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो कम से कम वो जो वुज़रा हैं वो ये फैसला करें और प्रेसिडेंट सेट करें आम आदमी के लिए कि हम अपनी जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं वो घरों में ज़रा रख देंगे, 6 महीने के लिए बंद करेंगे तो हम ज़रा टोयोटा करोला पे आ जाएंगे। आपको याद होगा ना सर, मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने एक फैसला किया था FX गाड़ियों वाला, उसके बाद उन पर कैसे नज़ला गिरा, फिर ब्यूरोक्रेसी ने कैसे मानने से इनकार कर दिया और फिर उस वज़ीर आज़म के साथ क्या हुआ था आपको पता है। लेकिन ज़ाहिर है मुश्किल फैसले तो हुकूमत को लेने पड़ेंगे और खुद लेने पड़ेंगे, उसको पहले अपने आप के ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर ही कोई बात बनेगी ना सर। नहीं, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है। मैं समझता हूँ आपने जो बातें कही हैं मेरे दिल की आवाज़ है। मैं भी ये समझता हूँ कि जो 7 ज़रा कीमतें बढ़ी हैं वो अपनी जगह, लेकिन ज़रा इम्पोर्ट बिल को मज़ीद भी कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये अच्छी तजावीज़ हैं कि हम जितने भी वुज़रा हैं या जितनी भी उनकी मिडिल क्लास के लोग भी हैं, जो आप जो है वो 4 व्हील गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पर ना आएँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल करें, या नागुज़ीर बहुत ज़्यादा हो तो ज़रा एक गाड़ी में 5 अफराद जो है वो ट्रैवल करें। तो ये बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं, जस्टिफाइड हैं और हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, इसके बगैर चारा होगा नहीं। क्योंकि अगर जंग मज़ीद चलती है, अब ये तो नहीं हो सकता कि फर्दर मज़ीद कीमतों में इजाफा करें और इम्पोर्ट बिल को मज़ीद रोकने की कोशिश करें कि उसमें इजाफा ना हो, तो ज़ाहिर सारे मैयर हमें मज़ीद फर्दर लेना होंगे। जो फेडरल गवर्नमेंट ने लिए, जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ने तनख्वाहों पर कट लगाया, वुज़रा को तनख्वाहें देना बंद की, वुज़रा के साथ प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ ख़त्म कर दी, वुज़रा को सरकारी फ्यूल ख़त्म कर दिया, ये ज़ाहिर है मेरे ख्याल से हमें अक्रॉस दी बोर्ड पूरे मुल्क में नाफिज करना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं। और कोई इसकी मेरे पास, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि चूँकि मामला इतना हसास है और आवाम में इतना गम गुस्सा मौजूद है, दुख मौजूद है, तो उसकी बार बार मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा कि मैं आपके हर सवाल पे दलील के साथ जवाब दूँ। मैंने तो पहले आपसे कहा कि ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है और इसमें ज़ाहिर है अब हम सबको मिलकर इसको साथ लेकर चलना होगा। और लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे मेरी खुद वज़ीर आज़म साहब से चूँकि इस मौजू पर डिस्कशन रहती है, तो ये बड़ा टेम्परेरी इजाफा है और जिस तेज़ी से कीमतें ऊपर गई हैं उसी तेजी से कीमतें इंशाल्लाह नीचे आएंगी। अब आप, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि इसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं बनती, लेकिन जाहिर है मैं अगर जस्टिफिकेशन आप देते तो मैं ज़रूर आपसे कहता कि पेट्रोलियम लेवी तो IMF की कोई कंडीशन नहीं है ना, कि पेट्रोलियम लेवी ही एक टैक्स है जो आपने बढ़ाना है, और भी जाहिर है टैक्स टू GDP रेशो को मेंटेन रखने के लिए और कई तरह के तरीके हैं, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बचा है जिस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस वसूल किए जाए। अच्छा, जहाँ तक बात है सब्सिडीज़ की और टारगेटेड सब्सिडीज़ देने की, अब उसको कैसे किया जाएगा? हमने देखा वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया कि 2000 रुपये जो रजिस्टर्ड बाइकर्स हैं उनको दिए जाएंगे, तो इसको देने के तरीक़ेकार क्या होगा? मतलब एक तो BISP का डेटा आपके पास मौजूद है एज एन ऑथेंटिक डाटा, जो हमने देखा कि कोविड के या पैंडेमिक के दिनों के अंदर भी जो डेटा है मुरतब किया गया, तो ये कवर जो सब्सिडी कवर है वो कैसे दिया जाएगा और इसको टारगेटेड सब्सिडी को आम आदमी तक पहुंचाया कैसे जाएगा? इस हवाले से सोचा है हुकूमत ने कुछ? जी बिल्कुल सोचा है रेहान साहब। एक तो ज़रा मुश्किल फ़ैसला है, बहुत कम वक्त में बड़े मासेस को ज़रा आपने सब्सिडी देनी है। पहली बात तो ये कि मेन तो बाइक्स पे है, 20 लीटर का उन्हें दिया है कि भाई वो 20 लीटर जो है एक महीने में उन्हें दिया जा सके, और 100 रुपये का कैप है। वो आसान फार्मूला है। तो एक्साइज ज़्यादातर बाइक्स ये नहीं है कि सिंध की बाइक पंजाब में चल रही हो, इक्का दुक्का ही होंगी, पंजाब की अपनी बाइक ही चल रही होती है, लोगों ने वहीं रजिस्टर्ड कराई हुई होती हैं। एक्साइज का डेटा ऑनलाइन है, वो डेटा फराहम कर दिया जाएगा। और आप अपनी जिस तरीके से KPK ने इसका आगाज़ किया था, एक अच्छी उनकी ये एफर्ट थी कि आपने बाइक की रजिस्ट्रेशन बुक लेकर जानी है, रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर जाने, उसी के ऊपर आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड होंगे और वही डाटा जो है मुरतब कर दिया जाएगा। उस पर जो है आपको जो है वो 20 लीटर और 100 रुपये की कैप मिल जाएगी। दूसरा, ट्रांसपोर्ट के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने वो तो पंजाब ने पूरे सूबे में कर दिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी भी चलती हैं सब पर मुकम्मल यानी सब्सिडी दे रहे हैं, मुकम्मल मुफ्त होगी। और इस्लामाबाद में ज़रा जो आपकी मेट्रो बस चल रही है उसके ऊपर मुकम्मल सब्सिडी दे दी गई है, उसको मुफ्त कर दिया गया है। इसके अलावा भी वज़ीर आज़म साहब ने जो है 1-2 और मीटिंग्स रखी हुई हैं, उसमें मज़ीद भी गौर किया जाएगा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के में इजाफे से अशिया खुर्दनोश पर जो इम्पैक्ट आएगा उस पर भी एक मेजर सब्सिडी देकर कम अज़ कम गरीब आदमी की जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं उसकी जो है वो गम पोशी करें इसमें और उसका साथ दें इसमें। बट अगेन 2000 रुपये भी ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ होगा, उससे आम आदमी का मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लास्टली, जो पैंडेमिक के दिनों में हमने देखा कुछ स्मार्ट लॉकडाउन या कंप्लीट लॉकडाउन, तो जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वर्क फ्रॉम होम पर चलाने की या पार्शली चलाने के हवाले से भी कोई फैसला हुआ है? जी, इसके हवाले से सबसे अच्छी तजवीज़ थी कि लॉकडाउन कर दिया जाता
और ख़ास तौर पे लॉकडाउन के ज़रिए अक़साम तय कर ली जाती और वही था कि जो सबसे ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन जो प्राइवेट गाड़ियाँ करती हैं उनको बैन कर दिया जाता। लेकिन उस पर मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, चारों सूबों ने एतराज़ किया था। मरकज़ तो ये चाहता था, लेकिन ज़ाहिर है हर सूबा अपनी 2 इंच की मस्जिद बनाकर बैठ जाता है। और वो ज़ाहिर है फिर उस मीटिंग में जो लास्ट वीक हुई, उस मीटिंग में चारों सूबों ने कहा नहीं जी इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और पब्लिक मानेगी नहीं। KPK के वज़ीर आला ने भी यही कहा, सिंध के वज़ीर आला ने यही कहा, बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने कहा, पंजाब ने भी यही कहा इवन के। और अब आप देखें कि अब आप सब दोस्त, इवन की पब्लिक, मैं जो ट्विटर देख रहा हूँ वो कह रहे हैं कि जी आप इससे बेहतर लॉकडाउन ही कर देते अगर आपको मसला ज़्यादा इंपोर्ट बिल का भी ज़्यादा खतरा मौजूद था। यानी 200-400-500 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत मजीद भी दे रही थी, लेकिन इंपोर्ट था कि अगर आपका इंपोर्ट बिल ऊपर चला जाएगा तो आप तो कोलैप्स कर जाएंगे, आपका रुपया जो है वो आसमान पे चला जाएगा, डॉलर की कदर बढ़ जाएगी और ज़ाहिर है सारी चीज़ें जो है वो उससे लिंक्ड है और आपके रिजर्व्स ख़त्म हो जाएंगे मुल्क में। तो गुजारिश ये है कि अब सब लोग कह रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है। मेरे ख्याल से हमें दोबारा इस पर सर-ए-नौ मैं वज़ीर साहब से गुजारिश करूँगा, गौर करना चाहिए कि अगर लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल कोविड को हम रेप्लिकेट कर देंगे। जो मौजूदा हालात में जिसका ताल्लुक पेट्रोलियम और डीजल से है, यानी पेट्रोल और डीजल की मसनूआत से, उसको कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से अच्छी तजवीज़ है ये। ठीक, अब मैं चाहते हुए आम आदमी की जो तासुरात है इस वक्त पब्लिक पल्स, क्योंकि आपने 2-3 बार कहा कि वज़ीर आज़म साहब तक आप ये मैसेज पहुँचाएंगे, तो अवाम क्या सोच रहे हैं ज़रा ये भी वज़ीर आज़म साहब तक पहुँचाइएगा। ज़रा मैं दिखाता हूँ, सुनवाता हूँ कि पब्लिक की इस वक्त पल्स क्या है या वो कितने मजबूर है। सुनवाइए सर। इससे बहुत मुल्क के लिए मुश्किल हो जाएगा, बेरोजगारी आएगी, इससे महंगाई आएगी, इससे हर चीज़ की कॉस्ट पे इम्पैक्ट करेगा ये। बच्चे पाले, गाड़ियाँ पाले, क्या करें। गरीब लोगों के पास रोटी ही नहीं है, ना सालन के पैसे मिल रहे हैं, ना रोटी के पैसे मिल रहे हैं। गरीब तबाह बर्बाद हुआ है। गरीब आदमी तो मर गया है बिल्कुल। हुकूमत को खुद शर्म आनी चाहिए और इस तो अलावा की कह सकते हैं। घी भी बंदा नहीं ले सकता, आटा भी बंदा नहीं ले सकता, पेट्रोल भी नहीं डलवा सकता, गरीब आदमी कहाँ जाए। यार इतनी महंगाई कर दिया, बंदा क्या करे। ये तो खुदकुशी करने के अलावा और कोई हल भी नहीं है। अभी पेट्रोल पाइए कि रोटी खाइए, की कर सकते गरीब आम, इन्होंने अल्लाह पूछूगा। हुकूमत कहे साढ़े आटा बंब सुटे, अभी मारते जाइए। जी हुज़ैफा रहमान साहब। जी मैं ये सारी चीज़ों को सहमत हूँ। मैं एक अवामी आदमी हूँ, पब्लिक पल्स का मुझे अंदाज़ा है और ज़ाहिर है लोगों का गम गुस्सा शदीद है। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसकी बस यही हम लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश कर सकते हैं कि ये एक बहुत ही महदूद मुद्दत के लिए जो इजाफा है, इसको इंशाअल्लाह ताला दोबारा साबिक़ा जगह पर लेकर आएंगे और आप लोगों की हमें परेशानियों का भी एहसास है और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इसका जो इम्पैक्ट है पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों का, जो बकिया शोबों में पड़ना है, शेख और दोनों पे, अद्वियात पे, कंस्ट्रक्शन के शोबे पे, उसको जितना मिनिमाइज़ कर सकें और गरीब आदमी की जितनी भी सहूलत में हम इजाफे का जो अपना हिस्सा है वो डाल सकें वो डालें। लेकिन ये है कि ये बड़े ही विद अ वेरी हैवी हार्ट हमने डिसीजन किया है और मुझे और हुकूमत पूरी को पूरा एहसास है कि गरीब आदमी इस वक्त शदीद अज़ियत और कर्ब से गुजर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब। वज़ीर ममलिकत बराए कॉमर्स साहब हुज़ैफा रहमान साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर हाथ जोड़ लिए हैं और हाथ जोड़कर आम आदमी से माफ़ी भी मांग रहे हैं। क्या ये हाथ जोड़ना आम आदमी को कबूल होगा या उससे उसके घर का चूल्हा जल जाएगा या वो घर का किराया दे देगा, ये तो अब आम आदमी और जाने और हुकूमत का मामला है। बरकैफ हुकूमत इस पर हाथ जोड़ रही है।